स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, क्या पता है आपको? आपकी शादी हो गई, शादी कराने वाले पंडित जी ने भी ये बात नहीं बताई, तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं बताई, बस शादी करके तुमको छोड़ दिया कि जाओ चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाते रहो। धर्म का पता ही नहीं। सृष्टि की रचना जो स्त्री है उसके हाथों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नारी नूतन बच्चे के शरीर का निर्माण अपने पेट के भीतर करती है। उस नारी की सोच, उसके संस्कार, उसका खान पान, उस नारी का विचार, स्वभाव, चरित्र उसके गर्भ के अंदर पल रहे बालक के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। नारी का कर्म इतना ही नहीं है कि बच्चों को पैदा करती रहे, ऐसा बच्चा पैदा करे जो पूरे देश को बचाने का काम करे, ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए। धर्म को बचाने का काम करे, भक्ति को बचाने का काम करे, दैवी गुणों को बचाने का काम करे, ऐसा बच्चा नारी रूपी नारायणी के द्वारा जन्म लेना चाहिए। अच्छी सोच रखो, पवित्र मन से बालक को जन्म दीजिए। गर्भ के अंदर जो बालक है वो मरा नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो बालक जीवित है, उसके सभी अंग विकसित हो रहे हैं। वो मां के सोच और संस्कार से उसके अंदर भी सोच और संस्कार का निर्माण हो रहा है। मां अगर सोचती है मेरा बालक कोई महान व्यक्तित्व लेकर, विशेष पर्सनालिटी लेकर जन्म ले, पूरे देश का चमकता हुआ सितारा हो, तो फिर आपके द्वारा जो बालक जन्म लेगा, भले ही तुम साधारण घर में हो, झोपड़ी में हो, भले ही तुम गांव में हो, शहर में हो, भले ही तुम खेत में काम भी करती हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा कोई दिव्य आत्मा का आगमन होगा। वो तुम्हारे आंगन में कृष्ण की तरह खेलेगा, राम की तरह मुस्कुराएगा और कबीर की तरह अदम्य साहस रखेगा और धर्म की रक्षा के लिए ज्यों ही जवानी में प्रवेश करेगा, वो फिर आप जैसा भक्त बन करके हजारों लोगों को सत्संग और भक्ति में जोड़ने का काम करेगा। ये तरवाड़ा, ये दरभंगा की धरती, तरवाड़ा का ये छोटा सा गांव, वर्षा का कीचड़ ऐसा लगता है इंटीरियर है। यहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का भी आगमन हो चुका है, ऐसा गांव है। यहाँ राष्ट्रीय संत का भी आगमन अब हो गया है। इस गांव में कुछ तो है चुंबक आकर्षण, कुछ तो तपोभूमि है ये, जो यहाँ के पैदा हुए बच्चे इतना बड़ा साहस करके कदम उठाया है कि राष्ट्रीय संत को बुलाना है और सत्संग कराना है। और ये माताएं बहनें, जय। इन माताओं बहनों जो सत्संग की शोभा बढ़ाई है, धन्य हो। इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये मंच के निकट तक कब्जा करती जा रही है।
मैं सोचता हूं और संख्या बढ़ी तो मंच के ऊपर भी आ जाएगी। पुरुषों को भी ढकेल के दूर किया है। कल तो मुझे ऐसा लगता है पूरे पंडाल में इनका ही कब्जा होगा। ये पुरुष बेचारे ट्रक के ऊपर बैठकर सत्संग सुनेंगे, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। और कोई पुरुष अहंकार मत करना, नारी शक्ति से तुम बहुत बड़े नहीं, सब इनके पेट में पले हो, आंचल का दूध पिए हो। अब तुम्हारे अंदर पौरुष शक्ति पैदा हुई है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में माताओं बहनों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान नहीं होता है, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहां लक्ष्मी निवास करती है। जिस घर की स्त्रियां सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुरा कर दौड़ दौड़ कर काम करती है और प्रवचन मोबाइल के ब्लूटूथ से साउंड में सेट करके बजाती है, अपने पति से कहती थोड़ा बैठकर सुन लो, नाश्ता भी कर लो, वो घर याद रखना लक्ष्मी से कभी अपूर्ण नहीं रहता है। वहां लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा रहती है और उस घर में कभी दुख नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माताओं बहनों को अच्छे कपड़े भी पहनाना, इनको अच्छे जूते चप्पल भी पहनाओ और इनको कभी कभी फल भी खिलाया करो। और कभी कभी पति पत्नी दोनों केवल खिचड़ी और दही खाया करो। सप्ताह में 2 दिन खिचड़ी और दही खाइए, पेट के सारे रोग खत्म हो जाए। और पति में परमेश्वर का दर्शन करो। और सभी पतियों से कहूंगा, शराब आज से मत पीना, बहुत पी चुके हो तुम। दूध पियो, दारू नहीं। दाल चावल खाओ, भांग नहीं। जल पियो, लेकिन बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, गांजा नहीं। नशा तो एक ही होना चाहिए आपके ऊपर, दूसरा नशा नहीं होना चाहिए। वो नशा सत्संग का नशा हो, भक्ति का नशा हो, प्रेम का नशा हो, सेवा का नशा हो। अपने गृहस्थ आश्रम को संभालने के लिए बहुत बड़ा नशा होना चाहिए।